6 बजे पहुंच जाते हैं इनके फार्म हाउस में। फिर दूध दुहवाते हैं और नदी है, नदी को क्रॉस करने से पहले उसमें हम दूध भी डलवाते हैं। और उसके बाद मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ भैया का वहाँ दूध भी चढ़ता है। 3 दिन हुआ था चढ़ा है, चौथे दिन फोन आया भैया के पास। ये मतलब एक चमत्कार है, मैं उसका गवाही हूँ। मैं मतलब उसका गवाही हूँ भाई। हाँ भी भैया का मतलब, भैया मतलब अपने सेवा भाव और दान में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कहीं का भी काम हो। तो हो सकता है कि ऊपर वाला महादेव इस क्षेत्र में उनको जैसे चॉइस करना रहा होगा किसी व्यक्ति का, इकलौता यही दिखे होंगे। बाकी तो आदमी चाहे करोड़पति अरबपति बहुत पड़े हैं, तो पैसा वाला कोई चिंता ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक कच्चे ग्राम में आगामी शिव महापुराण की कथा 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 7 दिवसीय कथा परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र जी भगवत भूषण महाराज जी के द्वारा यहाँ पर कथा शिव महापुराण की भव्य संगीतमय कथा होने वाली है। तो आज हमारे साथ में समिति के सदस्य हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कथा के बारे में। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भैया सबका एक एक परिचय हो जाए। जी भैया जी आपका परिचय है। मेरा नाम मनीष योगी है जी, मैं भानु प्रतापपुर का हूँ और जितेंद्र जायसवाल जी यहाँ के मुख्य कथा करवाने वाले हैं। जी जी उनका सहयोगी हूँ जी। तो सबसे जी भैया आपका परिचय। मैं धीरज जायसवाल, यही ग्राम कच्चे का निवासी हूँ। जी, जो मुख्य जजमान धीरज जितेंद्र जायसवाल जी उनका छोटा भाई हूँ। जी। मैं ब्रिजेश चौहान, अधिवक्ता, निवासी ग्राम कोरर जी। और ये कथा की तैयारी की दृष्टि से जितेंद्र भाई के साथ यहाँ लगातार हम लोग बने हुए हैं। नंद किशोर गांधी, भानु प्रतापपुर से। जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। मैं जितेंद्र जायसवाल जी, मुख्य जजमान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संतोष राठी भानु प्रतापपुर से जी, जितेंद्र जायसवाल जी के सहयोगी हम लोग। श्री शिवाय नमस्ते। मैं सतीश श्रीवास्तव, मैं यहाँ पे मुख्य व्यवस्थापक हूँ। जी जी। दीदी जी आप। श्री शिवाय नमस्ते। मैं ममता ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत भानबेड़ा से जी। तो भैया जी सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि अचानक, क्योंकि हाँ देखे हैं हम लोग कि हर जगह का कथा साल भर पहले, महीनों पहले पता चल गया रहता है, लेकिन यहाँ का कथा ऐसा हुआ है कि 10 दिन पहले पता चला। जी क्या है मैडम, ये 8 दिन पहले फोन आया जी उनके महाराज जी के आदमी का कि आप कार्यक्रम कराना चाहते हो क्या। तो मैं बोला भैया इतना कम समय हम कैसे कर लेंगे। नहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मैं अपने मित्रों को सबको इकट्ठा किया। अभी मैसेज आया है कि ये कार्यक्रम कराना चाहते हो क्या। फिर हम लाके ये जगह को देखने के बाद हम कलेक्टर साहब को यहीं से तुरंत बात किए। मैं बोला सर ऐसा फोन आया है और इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं कल आके आपको देख के फाइनल कर दूंगा। तो आए साहब, आने के बाद हम उन्हीं से नारियल तोड़वाए, भूमि पूजन करवाए और कराने के बाद हमको 6वां दिन है जो ये सब काम को सफल किए अभी तक। हमको तो उम्मीद ही नहीं था कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम कर लिए, आगे भी कर लेंगे ऐसा उम्मीद है। तो भैया वहाँ से कॉल आया तो आप पहले से तैयारी में थे या कभी डेट मांगने के लिए गए थे कि हम लोग यहाँ कथा कराएंगे करके? नहीं, तैयारी में नहीं था ना, डेट मांगने नहीं गया था। एक दोस्त का फोन आया तो उसको बोला था अगर कोई कार्यक्रम अपने को मिलेगा तो बताइएगा, ऐसी चर्चा हुआ था। जी जी। तो भैया देखे हैं कि इतने लाखों की संख्या में आते हैं यहाँ पब्लिक और सबका व्यवस्था करना बहुत मुश्किल बात होती है। देखे हैं तो आप लोग 10 दिनों में तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? हम तो ऐसा सोच नहीं पाए थे कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन जितने हमारे इष्ट मित्र भाई बहन सब इकट्ठा होकर रात को 12 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद सुबह 5 बजे फिर आ जाते हैं। तो ऐसा करके हम ये सोचे कि 10 दिन को 20 दिन उसको करके इस यहाँ तक पहुँचा है। जी, मतलब कि 1 महीना 1 दिन के बराबर है आप लोगों के लिए। जी, वो तो प्रभु की इच्छा है, उनके आदेश अनुसार ही हो रहा है यहाँ। और जरूर अच्छा होगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ भी हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है कथा और यहाँ भी अच्छा से होगा। तो भैया जी और क्या क्या तैयारी चल रही है? जैसे कि भोजन के लिए, जैसे यहाँ पर आएंगे शिव भक्त, उनके रुकने के लिए पंडाल में क्या व्यवस्था रहेगी, भोजन के लिए क्या पूरा बताइए। यहाँ पे निःशुल्क पानी का व्यवस्था रहेगा जी।
चाय का रहेगा व्यवस्था और भंडार का भोजन का व्यवस्था रहेगा, जो कि जी यहाँ से 500 मीटर में दूर में हम पूरा भोजन का व्यवस्था जी 500 मीटर दूर में भोजन की व्यवस्था किए हैं। और महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए, पुरुष के लिए नहाने धोने का, शौचालय की व्यवस्था किया जा रहा है। हाँ भैया, पार्किंग का सुविधा कैसे रहेगी उसकी बताइए। पार्किंग का भी सुविधा बहुत बेहतर अपन जी कर रहे हैं। हर चारों रोड में अपन पार्किंग को बेहतरीन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो पार्किंग में परेशानी नहीं आएगी। जी। मुरम डाल के रोड को पक्का कर दिए। और भैया आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, आएंगे उनके लिए कुछ? जनता से अपील है कि आइए जी और भगवत अच्छे से कथा सुनिए और आपके मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं आशा है। जी। अच्छा भैया, कलश यात्रा किस दिन निकलेगी? कलश यात्रा 25 तारीख को शाम को 2 बजे से 2 बजे से। कहाँ से निकलेगी ये कलश यात्रा? हनुमान मंदिर से जी कथा स्थल तक, चौक से। और महाराज जी कब आएंगे? महाराज जी 25 तारीख को शाम को शाम आएंगे। को आएंगे जी। जी, कलश यात्रा के बाद आएंगे। बाद आएंगे जी। अच्छा भैया, ये तो मेन रोड है, तो मेन रोड है तो आना जाने के लिए परेशानी नहीं होगा पब्लिक को? यहाँ से मैडम साले चौक से घूम के जाएगी, भैंसा साले चौक से होते हुए माइंस जी जी। और माइंस से मरकटोला, तो डायरेक्शन किया गया है मेन रोड को। तो 7 दिन तक यहाँ ब्लॉक रहेगा? जी जी रोड है, सुविधा है रोड का। जी जी। ऐसा मतलब रूट को अपन डाइवर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी उबड़ खाबड़ रहे। उसको भी बहुत जाकर पूरा व्यवस्थित करवाते, उसको भी बहुत जी, बेहतरीन से बना दिए अपन, जी मुरम डाल के, रोलर डाल के, कॉम्पेक्शन करके बहुत अच्छा से, मतलब परेशानी नहीं आएगा। और ये जो कथा स्थल है, जी, रोड और ट्रेन दोनों के बीच में। अच्छा पीछे ट्रेन पटरी, ये बगल से ही जी बिल्कुल यहाँ से ट्रेन है और हवाई मार्ग भी यही से है जी जी। अच्छा भैया, आने के लिए क्या, जैसे कि रायपुर दुर्ग से आएंगे तो उसके लिए भी वाहन का गुदुम यहाँ से 2 किलोमीटर है और वहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज भी है वहाँ, है ना। रायपुर से मिनिमम 40 रुपया का किराया होगा, 35 रुपये, 35-40 रुपया। उसके बाद दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई, ये वाला भी रूट इधर से आ जाएगा। और इधर से मुख्य मार्ग आपका जो कांकेर है, कांकेर से भी कोरर होते हुए अंदर से ऐसे होते हुए भी आपका साल्हे तक आ जाएंगे। भानु प्रतापपुर के लिए ये सामने तक ही रोक कर वहाँ पार्किंग दिया गया है। मतलब सुविधा जो है, पहुंच मार्ग जो है बहुत ही सुव्यवस्थित और आसान है, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, और बहुत सारा पार्किंग है यहाँ नहाने के लिए, मतलब इधर भी तालाब है, इधर भी तालाब है, सामने में भी हम लोग पूरा टैंकर वैंकर का पानी व्यवस्था करवा दिए हैं। और फिर रुकने के लिए तो महाराज जी कैसा है कि पंडाल में तो 20-25 हजार लोग तो रुकते ही हैं। अच्छा भैया, एक बात और, जैसे कि किराया कितना पड़ेगा? जैसे भानु प्रतापपुर से ऑटो में आते हैं यहाँ जी, तो उनका किराया कितना लेते हैं लगभग? मिनिमम 30 रुपये, हाँ 20-25 रुपया होगा। दीपावली के बाद से एकदम से गौ सेवा में लगे हुए हैं ना। सुनिए ना, हम दोनों सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं इनके फार्म हाउस में, फिर दूध दुहवाते हैं। और नदी है, नदी को क्रॉस करने से पहले उसमें दूध भी डलवाते हैं। और उसके बाद मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ भैया का वहाँ दूध भी चढ़ता है। 3 दिन हुआ था चढ़ा है, चौथे दिन फोन आया भैया के पास। ये मतलब एक चमत्कार है, मैं उसका गवाही हूँ, मैं मतलब उसका गवाही हूँ भाई। एकदम भाई, पहला दिन का जो दूध है ना, नदी में डलवाए, उसके बाद ले जाकर शुद्ध ताजा दूध तुरंत, मतलब दूहे हैं वो, जो 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 गर्म पना है ना दूध का, वो भी ठंडा नहीं हुआ रहता है। उससे पहले वहां पे हम झिटका टोल है ना, झिटका पारा, वहाँ मंदिर है, वहाँ भी भैया का मतलब, भैया मतलब अपने सेवा भाव और दान में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कहीं का भी काम हो। तो हो सकता है कि ऊपर वाला महादेव इस क्षेत्र में उनको जैसे चॉइस करना रहा होगा किसी व्यक्ति का, इकलौता यही दिखे होंगे। बाकी तो आदमी चाहे करोड़पति अरबपति बहुत पड़े हैं, तो पैसा वाला कोई चिंता ही नहीं है। इसको जरूर चलाना ना होगा। सबसे कम समय हाँ, सबसे कम समय, ये मान कम समय है यहाँ, सबसे कम समय। और एकदम भैया दीदी 8 दिन का समय, दूध वाला भी मान्य रखते 3 दिन चढ़ा रही मात्र।
पूछो